आखिर माता शीतला को मसानियों की रानी क्यों कहा जाता है? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उन्हें मसानियों की रानी क्यों कहते हैं और ये मसानियाँ कहाँ कहाँ किस क्षेत्र की होती हैं और पूर्वांचल में क्या है, पश्चिम एरिया में क्या है, इसका भी हम आज आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आई मसानियाँ। मसानियाँ पश्चिमी एरिया, जैसे मैं कौशाम्बी में रहता हूँ, माँ कड़ाधाम में, शक्तिपीठ कड़ाधाम में, तो फतेहपुर, कानपुर, इससे उन्नाव होते हुए जितना भी ये क्षेत्र पड़ता है, ये पश्चिमी एरिया है हमारा। तो गुड़गांव से प्रारंभ हो जाता है, हरियाणा, दिल्ली। तो यहाँ पर देवियों को मसानी कहा जाता है, उनकी उप शक्तियों को मसानी कहा जाता है। मसानियों के नाम से वो पुकारते हैं और तमाम प्रकार की वो मसानियों का नाम लेते हैं। 360 प्रकार की प्रायः मसानियाँ बताई जाती हैं। मुख्य रूप से 6 ही मसानियाँ कार्य करती हैं जो भगवती का कार्य करती हैं। अब पूर्वांचल में इन मसानियों को क्या कहते हैं? पूर्वांचल में इन मसानियों को देवी के नाम से संबोधन किया जाता है, शायर माता के नाम से, धाधा के नाम से, मरी माता के नाम से, ऐसे ही करके कई नामों से हमारे पूर्वांचल में इनको नाम देकर पूजा जाता है। जो भोग पद्धति पश्चिमी एरिया की है, वही भोग पद्धति हमारे पूर्वांचल की भी है। पद्धति थोड़ी सी पूजा में बदलाव हो सकता है, मगर वही भोग प्रक्रिया उनकी वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, केवल नाम में ही अंतर आता है। तो माता शीतला के साथ ये मसानियां, ये देवियां आई क्यों? कौन है ये और किस लिए शीतला के साथ हैं? जबकि सारी शक्तियां तामसिक भोग पर चलती हैं और शीतला सात्विक भोग पर चलती हैं, फिर भी उनकी सेवका के रूप में, उनकी बहनों के रूप में इनके साथ हैं। जब माता आदिशक्ति कालरात्रि से ज्वरासुर ने आशीर्वाद लिया कि जहां चाहूं, जब चाहूं, जिसके शरीर में चाहूं घुसकर ज्वाला उत्पन्न कर सकूं, और देखते ही देखते इस सृष्टि में एक भय उत्पन्न हो गया। वो इतना उत्पाती ज्वरासुर निकला कि किसी को नहीं छोड़ रहा था। जो निगाह के सामने आता उस पर अपनी ज्वाला का प्रकोप डाल देता और वो त्राहिमाम करने लगते। न जीव, न जंतु, न देवी, न देवता, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न जिंदा, न जिंदाल, सारे लोग, सारी जीवात्माएं परेशान हो गई, त्राही त्राही करने लगी। तब माता कालरात्रि का आह्वान ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पे करकोटक नामक वन में, जो आज कड़ा धाम है, यहीं पर किया। और माता ने अपने वरदान के खंडन के लिए अपने उस रूप को त्याग करके माता शीतला का रूप धरा। और माता शीतला का रूप धरने के बाद अपने 64 कुशाओं से निर्मित जो उनकी मर्जनी थी और एक हाथ में कलश था, जिसमें 7 गंगा, जमुना, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, रावी, ऐसे 7 नदियां, 7 नदियों का जल, पवित्र जल लिया और उस पवित्र जल से उसे अभिमंत्रित करके अपने पास बुलाया ज्वरासुर को और उसको शांत किया। तब जाके इस सृष्टि में प्रलय की स्थिति बन पाई और भगवती शीतला नाम से विख्यात हुई, क्योंकि वो महामारी बन गई थी। और महामारी का कोई रोक सकता है तो वो शीतला रोक सकती हैं। अब बात आई कि जो शक्तियां अन्यत्र हैं, मसानियां या देवियां, तो इनके साथ कहां से आ गईं? तो जब कालरात्रि माता से शक्तियां ज्वरासुर प्राप्त कर चुका था, तो उनके साथ, कालरात्रि माता के साथ तमाम ऐसी शक्तियां थीं जो उनके साथ युद्ध कर रही थी, रक्त बीज से लड़ रही थीं, और उन्हीं की वो शक्तियां मां के साथ थीं। और वही शक्तियां देवी कालरात्रि की मां जगत जननी शीतला माता के साथ आ गई, जो कि तामसिक शक्तियों के बल पर ही कार्य उनका होता है। उनका भोग ही तामसिक है। कोई भी ऐसी एक मसानी नहीं है जिसका भोग तामसिक न हो, क्योंकि वो लड़ी थी मां कालरात्रि के साथ और वहां पे मार काट हुई थी। मां कालरात्रि ने रक्त बीज का पान किया था, रक्त बीज के खून का, लहू का पान किया था, और ये मसानियां भी उनके साथ उनका सहयोग कर रही थी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मसानियां आई कैसे। अब इन मसानियों को माता शीतला ने अपने साथ रखा और इन्हें इनका कार्य दे दिया कि 10 दिशाओं की आप लोग देखभाल करो और 10 दिशाओं में आप लोग विचरण करो। ये आशीर्वाद मिल गया। अब रानी तो रानी होती है, अब शीतला का आदेश मानना ही इनका कार्य था। तो शायर, धाधा, मरी, दखनी, धमसा, ये आदि
देवियां जो मुख्य रूप से 5 से 6 हैं, ये इनके क्षेत्र में काम करने लगी। मसानी ये काम करने लगी और ये काम करने लगी और 200 दिशाओं से जो भी जानकारी होती है सबसे पहले भगवती के दरबार में पेश होती है। भगवती से आदेश, शीतला से आदेश लेकर ही फिर वो कार्य करती है, क्योंकि चौक चौराहे पर शायर माता का डेरा होता है। चौक चौराहे पर शायर माता का डेरा होता है, याद रखना। जब किनारे, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था पश्चिम में कौन सी देवी, उत्तर में कौन सी देवी, दक्षिण में कौन सी देवी और पूरब में कौन सी देवी, इनका सब मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर जरूर देख लें। तो उम्मीद करता हूं आपको इस छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शीतला।